हेलो नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और ये 10th एपिसोड है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स का, जिसमें हम रिवर्सल स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमने स्ट्रेटजीज देखी हैं, जिसमें हम अप ट्रेंड कंफर्म होने के बाद बाय अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं और डाउन ट्रेंड कंफर्म होने के बाद शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, लेकिन इस स्ट्रेटजी में रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। जैसे अप ट्रेंड में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे और डाउन ट्रेंड में बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। तो ये एक रिवर्सल स्ट्रेटजी है और इसमें बहुत अच्छे आरआर आते हैं। 90% ऑफ द टाइम ये वर्क करती है। पहले थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होने वाला है इस स्ट्रेटजी में, उसके बाद हम एग्जांपल्स पे चलेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बना के नीचे आ रहा है। एक टाइम पर प्राइस रुक जाता है और अब ट्रेंड रिवर्स्ड होने वाला है। तब क्या होता है? ये लो बनता है, हाई बनता है, हायर लो बनता है और ये हायर हाई बनता है। और ये जो हायर हाई होता है, ये ब्रेकआउट भी होता है इस डाउन ट्रेंड का। तो जो कैंडल हायर हाई बनाएगी, वो ही कैंडल इस डाउन ट्रेंड को ब्रेकआउट, इस डाउन ट्रेंड से ब्रेकआउट भी देगी। और जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, उस कैंडल का वॉल्यूम भी ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट प्रीवियस कैंडल से। तो जब ऐसा होगा तब हम ये मानेंगे कि प्राइस रिवर्स्ड हो चुका है और तब हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। अब एंट्री और एग्जिट डिस्कस कर लेते हैं। एंट्री होगी इसके हाई के ऊपर, स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पर और टारगेट्स हमारे होंगे ये टचेस, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये। तो ये है बाइंग अपॉर्चुनिटीज का सिनेरियो, जिसमें डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड कंफर्म है, प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है और एक टाइम पर जब वो रुकता है तब वो ट्रेंड चेंज करता है। तब लो हाई, हायर लो और हायर हाई बनते हैं। और जो कैंडल हायर हाई बनाती है वो ही ब्रेकआउट कैंडल भी है। तब हम मानेंगे कि ये ट्रेंड रिवर्स्ड हो चुका है और इस कैंडल का वॉल्यूम अगर प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है, तब हम इसके हाई के ऊपर एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ हायर लो के नीचे, टारगेट्स रखेंगे टचेस, जहाँ पर भी हमारा आरआर रेशियो बैठता है। और अब देखते हैं अप ट्रेंड में है अगर प्राइस, तो तब वो कब ट्रेंड रिवर्स्ड करता है और हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज, हम शॉर्टिंग के लिए कब जा सकते हैं। तो प्राइस अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लो बनाकर ऊपर जा रहा है। अब यहां से इसने हायर हाई बनाना बंद कर दिया। अब इसने क्या करा? हाई लो, लोअर हाई बनाया और लोअर लो बना दिया। और जिस कैंडल ने लोअर लो बनाया है, वो ही कैंडल ब्रेकआउट कैंडल भी होती है। और जो ब्रेकआउट कैंडल है या जिस कैंडल ने लोअर लो बनाया है, उसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज्यादा होना चाहिए। तो जब ऐसा सिनेरियो बनेगा, मतलब प्राइस एक अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लो बनाकर ऊपर जा रहा है और एक टाइम पर जब उसने हायर हाई बनाने बंद कर दिए, उसने हाई बनाया, लो बनाया, मतलब हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, लेकिन दोबारा से हायर हाई नहीं बनाया, उसने लोअर हाई बनाया और उसके बाद लोअर लो बना दिया। और जो लोअर लो है वो कैंडल ही ब्रेकआउट भी दे रही है और उस कैंडल का वॉल्यूम भी ज़्यादा है। तब हम ये मानेंगे कि ट्रेंड रिवर्स्ड हो चुका है और हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। तो एंट्री और एग्जिट कैसे होगा? इसके लो के नीचे एंट्री होगी, यहाँ लोअर हाई के पास हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और अपने टारगेट्स इन टचेस पे रखेंगे। ये हमारे टारगेट्स होंगे। तो अब देख लेते हैं एग्जांपल्स।
ओके, तो ये मेरे पास आरती इंडस्ट्रीज का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है जिसमें प्राइस लोअर हाई लोअर लोज बनाकर नीचे आ रहा है। लेकिन यहां पर उसने लोअर लो बनाने बंद कर दिए। अब उसने क्या करा, उसने लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लेकिन लोअर लो नहीं बनाया, उसने हायर लो बना दिया और प्राइस ब्रेकआउट देता है। और जो ब्रेकआउट दे रहा है वो ही कैंडल हायर हाई भी बना रही है। मतलब यहां से ट्रेंड रिवर्स्ड हो चुका है। तब हम एंट्री कहां पर लेंगे, हम एंट्री लेंगे इसके हाई के ऊपर, स्टॉप लॉस रखेंगे यहां पर और टारगेट्स हमारे होंगे ये टचेस। अगर इन टचेस पे हमारा आर रेशियो नहीं बैठ रहा है तब हम हिस्ट्री का यूज करेंगे, और हिस्ट्री तो कुछ है ही नहीं, तो हम यहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से यूज कर सकते हैं। या फिर एक और टूल होता है जिसको बोलते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन, मैं वो दिखाता हूं। तो अगर हमारे पास हिस्ट्री नहीं है प्राइस की, यानी कि हम प्रीवियस रेजिस्टेंस को टारगेट नहीं ले सकते हैं और हमारा आर रेशियो भी नहीं बैठ रहा है, तब हम ये थर्ड टाइप ऑफ टारगेट यूज करेंगे जिसको हम ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन लगा कर देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन है वो फोरकास्ट करता है कि प्रीवियस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये वाला ट्रेंड कितना आगे तक जा सकता है। ये एक फोरकास्ट है, ये गारंटी नहीं होता। अब क्योंकि प्राइस ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है, तब हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसको यूज करने के अलावा। तो ये क्या करता है, लो हाई और हायर लो पे हम, ये एक हमारा स्विंग है। अब ये फोरकास्ट कर रहा है कि इस स्विंग के अकॉर्डिंग अब जो नेक्स्ट स्विंग है वो कितना ऊपर तक जा सकता है। तो उसके लेवल्स आते हैं, जो कि लेवल्स है ये और ये। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला जो लेवल है वो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक लेवल हो जाता है। ये वाला एक बहुत सेफ लेवल है, यही मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम लोग इस वाले लेवल के लिए ट्राई करो। और अगर यहाँ पर प्राइस आ जाता है तो या तो तुम अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो या फिर यहाँ पर ही एग्जिट ले लो। तो ये फिबोनाची एक्सटेंशन एक टूल है जिसकी मदद से हम प्रीवियस स्विंग के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो स्विंग बनेगी वो कहाँ तक जा सकती है वो फोरकास्ट करने में हमारी हेल्प करता है, और उसके अकॉर्डिंग हम टारगेट्स लगा सकते हैं तब जब प्राइस ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है। तो एक बार फिर से स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं। प्राइस डाउन ट्रेंड में था और एक टाइम पर उसने लोअर लोज बनाने बंद कर दिए और उसने हायर हाई और हायर लो बनाना शुरू कर दिया, जो कि एक अप ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन है, जो कि एक अप ट्रेंड है। तब जो कैंडल ब्रेकआउट देगी उस कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा है और उसने ब्रेकआउट भी दिया है, तब हम वहाँ पर एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पर, टारगेट एज पर फिबोनाची एक्सटेंशन अगर कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है प्राइस की। अब एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज का भी देख लेते हैं जिसमें प्राइस अप ट्रेंड में होगा और हम वहां पर शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। तो वो भी हमको यहाँ पर ही शायद मिल गया है, और ये एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज भी हमको वहीं पर मिल गई है उसी चार्ट पर जिसमें प्राइस ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, लेकिन उसने हायर हाइज बनाने बंद कर दिए। उसने क्या करा, हाई लो लोअर हाई, और ये ब्रेकआउट जिस कैंडल ने दिया वही कैंडल लोअर लो भी बना रही है। तब हम यहाँ पर एंट्री लेंगे इसके लो के नीचे, स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पर, टारगेट हमारे होंगे प्रीवियस जो स्विंग्स हैं यहाँ तक। एक और चीज़ हमें नोटिस करनी है, यहाँ पर हमने वॉल्यूम एडेड नहीं कर रखी है, लेकिन जो कैंडल ब्रेकआउट दे रही है
उस कैंडल का वॉल्यूम भी ज़्यादा होना चाहिए। और अगर उस कैंडल का वॉल्यूम भी ज़्यादा है, उसने हायर हाई हायर लो बनाने बंद कर दिए और लोअर लो और लोअर हाईज बनाने शुरू कर दिए हैं और ब्रेकआउट दिया है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया वो ही लोअर लो बना रही है और उस कैंडल का वॉल्यूम भी प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है, तब हम वहाँ पर एंट्री लेंगे। प्रीवियस लोअर हाई पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। जिस कैंडल ने लोअर लो बनाया है उसके लो के नीचे एंट्री लेंगे और टारगेट्स या तो प्रीवियस स्विंग होंगे, अच्छा टारगेट्स हमारे या तो ये टच पॉइंट होते हैं या फिर प्रीवियस स्विंग होता है। और अगर प्राइस अब डाउन ट्रेंड में है तो ऑल टाइम हाई तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये अप ट्रेंड वाला सिनेरियो है, अगर ये बाय वाला सिनेरियो है जिसमें हम ऑल टाइम हाई पर भी हो सकते हैं, तब हम यूज करते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन का फोरकास्ट करने के लिए। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जिसको हम रिवर्सल स्ट्रैटेजी कहते हैं और ये 90% ऑफ द टाइम वर्क करती है। तो इसकी प्रैक्टिस, एंड आई होप कि तुम लोगों को ये दोनों स्ट्रैटेजीज समझ में आई हैं। बाय अपॉर्चुनिटीज कब देखते हैं? जब प्राइस डाउन ट्रेंड में हो और वो लोअर हाइज और लोअर लोज बनाना बंद कर दे, और अगर प्राइस अप ट्रेंड में है और उसने हायर हाइज हायर लोज बनाने बंद कर दिए, तब हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। इसकी प्रैक्टिस करो एटलीस्ट 50 न्यू चार्ट्स पर फॉर बाय एंड फॉर सेल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।